वहाँ की 5-5 मशीन वीवीपैट की जो है उसको काउंट किया जाएगा वीवीपैट निकाल कर, और वो नंबर और जो डिस्प्ले पे नंबर दिखा है और जो वीवीपैट है वो मैच अगर होता है तो उसके बाद फाइनल डिसीजन निवडणूक अधिकारी जो कि कलेक्टर हैं वो करेंगे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। धुलिया पार्लिमानी हलके में इलेक्शनी नतायज में हो रही देरी को लेकर लोग तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपको तजब्जुब का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक चुनावी प्रक्रिया है। दरअसल जिस हलके में जितनी भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है, हर मशीन के साथ एक वीवीपैट लगा होता है। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं और जब आप ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं, आप जिस निशानी के सामने उंगली रखकर बटन दबाते हैं, ईवीएम मशीन के ठीक बाजू में एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है जिसमें कांच के जरिए दिखाई देता है कि आपने जिस उम्मीदवार के जिस निशानी पर बटन दबाया है, क्या उस बॉक्स में, उस कांच के बने हुए बॉक्स में वही निशानी कागज पर प्रिंट होकर दिखाई दे रही एक छोटी सी पर्ची 7 सेकंड के लिए नजर आती है। उसके बाद फिर वो पर्ची कटकर ऑटोमेटिक नीचे बॉक्स में गिर जाती है जो जमा होती है। फाइनल नतायज के वक्त टोटल ईवीएम मशीन में से कोई 5 मशीनों को रेंडमली निकाला जाता है और उसके बाद डिजिटल आंकड़ों को उस पर्चियों से मिलान किया जाता है। यानी अगर ईवीएम के डिजिटल बोर्ड पर पंजे को 200 वोट मिले हैं तो ये देखा जाता है कि उस ईवीएम मशीन से जुड़े हुए वीवीपैट में 200 पर्चियां पंजे के निशान वाली है या नहीं। दरअसल 2019 में सिलसिला शुरू किया गया था। जब ईवीएम को लेकर सवालात उठे थे तब वीवीपैट को ईवीएम मशीन से जोड़ दिया गया था। अब उसका तरीका यह है कि कुल ईवीएम मशीन से कुछ 5 मशीनें चुनी जाती है और उसके बाद वीवीपैट की जो पर्चियां होती है उसको डिजिटल बोर्ड से मिलान किया जाता है, मैच किया जाता है और उसके बाद ही फाइनल आंकड़ा आने के बाद, हर तरीके से मुतमईन होने के बाद फाइनल नतायज का ऐलान किया जाता है। यहाँ भी वही हो रहा है, वही अमल इस वक्त जारी है, इसलिए ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस ताल्लुक से समाजवादी के मुस्तकीम डिग्निटी की एक बाइट भी हम लोगों को सुनने में आई है। आपको बता दें कि इस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी धुलिया में उस जगह मौजूद है जहाँ पर काउंटिंग चल रही है और जहाँ पर ये सारा अमल जो है वो हो रहा है। सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में मुस्तकीम डिग्निटी का। पर धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हल्के के निवडणूक अधिकारी ने दोनों उम्मीदवार को बुलाकर उनके सामने डिक्लेरेशन दिया और उस डिक्लेरेशन के हिसाब से जो है 4 मशीन जो ब्लॉक हो गई थी, जिसके नंबर नहीं दिख रहे थे, उसको निकाल के उसके वीवीपैट जो है उसकी गिनती की गई। पोस्टल जो वोट थे उसकी गिनती की गई और सारी वोट की गिनती होने के बाद कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओ 3831 वोट की लीड पर है। मगर इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन है कि जो भी 6 असेंबली हलके हैं वहाँ की 5-5 मशीन वीवीपैट की जो है उसको काउंट किया जाएगा वीवीपैट निकाल कर, और वो नंबर और जो डिस्प्ले पे नंबर दिखा है और जो वीवीपैट है वो मैच अगर होता है तो उसके बाद फाइनल डिसीजन निवडणूक अधिकारी जो कि कलेक्टर हैं वो करेंगे। मगर यहाँ पर एक बात जो देखी जा रही है कि जो लगता है कि कलेक्टर बहुत दबाव में है, अमित शाह का, देवेंद्र फडणवीस का, इन लोगों का मुसलसल फ़ोन आ रहा है, इसलिए डिक्लेरेशन करने में वक्त लग रहा है। मगर इंशाअल्लाह जीत जो है इंडिया गठबंधन की शोभाताई बच्चाओं की यकीनी है और मेरे मुमकिन है कि रात में 10 बजे तक फाइनल डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद अगर बीजेपी कोई ऑब्जेक्शन लेती है तो उस पर क्या डिसीजन निवडणूक अधिकारी लेंगे वो उसके बाद का मरहला है। मगर जो हालात बने हुए हैं उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार धुलिया मालेगांव हल्के की शोभाताई बच्चाओ वो 3831 वोट से जीत रही है।